हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट्स के 2016 के ईवीएस के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2016 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपका सीटेट क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स, आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है, इसमें आप नंबर नहीं देखेंगे कि 78 79, उससे पहले फर्स्ट मान के चलेंगे। फर्स्ट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यानी इनका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, जंगल पे रह रहा है, जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, तो जो भी जंगल भूमि पर उसमें जो पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, वस्तुओं पर उसका अधिकार है। ये एक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा गवर्नमेंट ने लागू किया था कि उन्हीं का अधिकार है। तो ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है, पहला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। दूसरा ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। तीसरा ऑप्शन है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चौथा ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। फ्रेंड्स, सोचें, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं। ये दिया था फ्रेंड्स, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी ग्रुप बताना है जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी हैं उनका। फर्स्ट ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सेकंड है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। थर्ड ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। फोर्थ ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो फ्रेंड्स, आप सोचें कि क्या होगा, क्योंकि ये इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया है। तो आप सोचें सोच लिया होगा, मुझे आशा है आपने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4 डेंगू, यानी 4 डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्योंकि हैजा पानी से ही फैलता है मोस्टली, मियादी बुखार। HIV नहीं आ सकता, HIV तो ये दोनों तो है ही नहीं, 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं है, पहला वैसे नहीं है। तो ऑप्शन हुआ फोर्थ। क्या हुआ? फोर्थ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, घटपर्णी पौधा जिसे निपैंथीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निपैंथीज क्या है? यानी इसके बारे में कुछ कथन दिए हैं। का मुँह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। नेक्स्ट, भारत में नहीं पाया जाता है। थर्ड, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। फोर्थ, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। तो फ्रेंड्स, आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये रिपीट हुआ है, कई बार मैंने देखा है कि ये रिपीट हुआ है। तो इसका है फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन, यह है पौधा मेंढक, कीड़े मकोड़े आदि को फांस कर खा जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में यानी ग्रुप में लौह तत्व प्रचुर यानी मैक्सिमम मात्रा में होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। दूसरा आंवला, पालक, आलू। थर्ड आंवला, आलू, टमाटर। फोर्थ बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि किस समुदाय में यानी ग्रुप में लोहा तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स सोचें। तो फ्रेंड्स इसका है फर्स्ट आंवला, पालक और गुड़। इनमें लोहे तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिज़ाइन यानी कारण बताना है कि किसके कारण होती हैं। क्या बताना है? पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स इसका है पहला है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरा ऑप्शन उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। फोर्थ उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ये थे 4 ऑप्शन। तो सोचें आप किसके कारण होते हैं। तो ये होते हैं फर्स्ट उस जलवायु के कारण जिस स्थान पर वो रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये मैंने पहले भी ईवीएस की नोट्स की वीडियो दी है, तो ये उसमें मैंने डिफाइन कर रखा है कि कौन सा पक्षी है। तो आप देखें, पहला ऑप्शन है इसका शंकरखोरा, दूसरा बया, तीसरा है कलचडी, चौथा है फाख्ता। तो सोचें। इसका ऑप्शन फोर्थ क्या है? फोर्थ फाख्ता। ये क्या करता है? कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए कि वो कौन है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसके भी नोट्स मैंने पहले की वीडियोस में दिए हुए हैं कि ये कौन है। जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी उसे इसका आंसर आता होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लंगूर, सेकंड चिंपैंजी, थर्ड पैंडा, फोर्थ स्लॉथ। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फोर्थ स्लॉथ। इसके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। दूसरा सांप, रेशम कीट, छिपकली। थर्ड चील, गरुड़, गिद्ध। फोर्थ मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो फ्रेंड्स आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा थर्ड चील, गरुड़, गिद्ध। ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं और बहुत ही साफ दिखाई देता है इन्हें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए कि ये कौन सी खेती है, ये बताना है हमें। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर यानी उपजाऊ बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये बताना है कि इस खेती को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सहकारी खेती, दूसरा है झूम खेती, तीसरा है सीढ़ीनुमा खेती, चौथा है सिंचाई खेती। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सोचें। तो इसका आंसर होगा सेकंड, झूम खेती। झूम खेती। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। बताना है कि मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी, कौन से व्यवसायी थे। फर्स्ट है उज्बेकिस्तान से, सेकंड दक्षिण अमेरिका से, थर्ड अफ़गानिस्तान से, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी। तो सोचो फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, क्या है? फाख्ता। क्या है? फाख्ता। ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए रिपीट किया है कि आप ध्यान दे रहे हो या नहीं। कौन सा है? फाख्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लगे ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना। बस इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं, और अच्छे से पास हो जाना। नेक्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन पहला सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि इजी इसलिए होगा क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, तो हमें ये चीज़ ऑब्वियसली पता ही होगी कि क्या है क्या नहीं है इसके लिए। तो सोचें आप इसका क्या होगा। तो सोच लिया होगा, इसका सेकंड सही है, यानी सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे फैमिली के ऊपर, कि उसके काइंड्स फैमिली के कितने प्रकार होते हैं और माँ की तरफ से कितने वो होते हैं, ये सब। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। पहला है उभयधर्मी, दूसरा है उदासीन, तीसरा है अम्लीय, चौथा है क्षारीय। तो फ्रेंड्स, ये तो पता होगा आपको, क्योंकि पहले क्लासेस में 9th 10th में छोटी क्लासेस में इसका भी वर्णन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड अम्लीय। नेक्स्ट,
कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। अब है शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिक प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकंड, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीयकृत है तथा इसका एक ही सही है। तो इसका ऑप्शन आप सोचें क्या होगा? फोर्थ, वर्गीकरण का कार्य बहुत ही विशिष्ट और स्तरीयकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।